लेकिन इन्होंने अपेक्षाओं से भी बढ़ के काम किया है और दिन रात एक करके सारा एक हफ्ते में इस प्रोग्राम को आयोजित किया है और बहुत ही सफल आयोजन है। बड़े कॉलेजेस में भी ऐसा नहीं होता जो हमारा फंक्शन है। और मैं हैरान हूँ कि लड़कियों की ड्रेस में लड़कों ने जो प्रदर्शन किया है वो लड़कियां भी नहीं कर पाती। इतना बढ़िया प्रदर्शन उन बच्चों ने किया है, उसके लिए कल्चरल टीम और वो बच्चे बधाई के पात्र हैं। सर, अगर कोई कार्य सफल हो जाता तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। सभी स्टाफ सदस्य बहुत खुश हैं। जो सर ने हमारे से अपेक्षाएं की थी सभी उस पर खरे उतरे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे नए प्राचार्य जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने पहली बार 8 साल से ये कॉलेज 8 साल हो गए इस कॉलेज को। इतने प्रिंसिपल आए हैं यहाँ की, उन्होंने पहली बार ये ट्राई किया कि यहाँ दीक्षांत समारोह हो, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने पहली बार ये प्रयास किया कि यहाँ फंक्शन हो और हमारे सारे ही स्टाफ मेंबर ने बहुत ही मेहनत से, बहुत लगन से अपना काम इतने अच्छे से किया है। हाँ, बहुत बढ़िया आयोजन किया गया सर। और इसके लिए सर, प्राचार्य जी, इनकी टीम और पूरे विद्यार्थी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जब भी कॉलेज या किसी शिक्षण संस्थान के अंदर एक फंक्शन होता है, वो किसी प्रकार का होता है, तो बच्चे और टीचर, शिक्षक पूरे उत्साहित होते हैं। तो इसी तरह से उत्साहित हुए हैं आज जो कॉलेज है, राजकीय कॉलेज बड़ौदा के अंदर पुरस्कार वितरण समारोह और दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे मुख्य रूप से पहुंचे हैं भैंसवाल कला के अंदर स्थित गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्राचार्य जी हैं वो भी पहुंचे और स्टाफ भी सारा मौजूद है। सर, आपका हरियाणोत्सव बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया सर। और इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए सर, ये गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा का स्टाफ, प्राचार्य जी, टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ सभी बधाई के पात्र हैं। और बहुत अच्छा मेहनत से इन्होंने काम किया जी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इस तरह से कार्यक्रम देखते हैं सर, आप पहुंचते हैं, क्या आपको अपने कॉलेज लाइफ की याद आती है? हाँ सर, ये तो याद तो आती है जी। लेकिन बहुत टाइम हो गया, तो अब तो चलता रहता है सर, क्योंकि बहुत साल हो गए अब। और अब बच्चों में जैसे पहले से कंपैरिजन कम, थोड़े से संस्कार रह गए। पहले बहुत अच्छे बच्चे मानते थे, टीचर्स की भी मानते थे। अब थोड़ा सा कम हो गया, बच्चे क्लासेज में भी थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं। और पहले तो सभी बच्चे कॉलेज में आते थे, सभी रेगुलर क्लास अटेंड करते थे और बहुत अच्छा रिजल्ट वगैरह आते थे कॉलेज के। अब थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा फर्क है सर। तो इस तरह का बदलाव क्यों आया सर, क्या आप कमियां बदलाव का मानते सर एक तो मेन कारण ये है कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से बच्चे आते हैं ना, थोड़ा सा अब एक ये है कि भाई किसी को फेल नहीं करना है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे की जो वीकनेस है ना स्टडी में वो रह जाती है, तो उससे थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट कम हो जाता है सर। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए? हाँ, बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए सर, और उसके लिए बच्चे बधाई के पात्र हैं। और यहाँ का स्टाफ जिन्होंने बच्चों को तराशा, वो सभी बहुत बधाई के पात्र हैं सर। ये पहला ही इनका दीक्षांत समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह था। हाँ, बहुत बढ़िया आयोजन किया गया सर। और इसके लिए सर, प्राचार्य जी, इनकी टीम और पूरे विद्यार्थी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और सभी बधाई के पात्र हैं सर। बहुत अच्छा आयोजन किया गया। प्रिंसिपल सर है सर, पहली बार कॉलेज के अंदर वो कार्यक्रम किया गया, तो क्या कहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम रहा? प्रोग्राम तो सारा आपने देखा ही है, बहुत अच्छा हमारा फंक्शन रहा और मैं सारे स्टाफ को बधाई देता हूं कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करते रहें और वो इसी तरह कंधे से कंधा मिला के साथ कामयाब करें अपने फंक्शंस को। उम्मीद के अनुसार कार्यक्रम रहा? उम्मीद से भी बढ़ के, उम्मीद से भी बढ़ के कार्यक्रम रहा। मेरे दिल में डर था क्योंकि मैंने, जैसा पिछली मीटिंग में अपना डिस्कस भी हुआ था, कि मेरे को डर है कि ये शायद नया स्टाफ है, नहीं कर पाएगा। लेकिन इन्होंने अपेक्षाओं से भी बढ़ के काम किया है और दिन रात एक करके सारा एक हफ्ते में इस प्रोग्राम को आयोजित किया है और बहुत ही सफल आयोजन है। बड़े कॉलेजेस में भी ऐसा नहीं होता जो हमारा एक फंक्शन अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम चला सर, जैसे पुरस्कार वितरण समारोह और उसके बाद फिर वो अपना प्रस्तुतियां भी दी बच्चों ने। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं हैरान हूँ कि लड़कियों की ड्रेस में लड़कों ने जो प्रदर्शन किया है वो लड़कियां भी नहीं कर पाती। इतना बढ़िया प्रदर्शन उन बच्चों ने किया है, उसके लिए कल्चरल टीम और वो बच्चे बधाई के पात्र हैं। जी जी।
तो कॉलेज को पूरी तरह से डेकोरेट भी किया गया है सर। वो तो आप बताओगे डेकोरेट हुआ है मेरे आने के बाद 1 अप्रैल के बाद कुछ यहाँ सुधार आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। हमने तो दिन रात एक किया है, पिछले 10 दिन से लगातार स्टाफ लगा हुआ है। उसका रिजल्ट दिखाई भी दे रहा है सर। उसके लिए धन्यवाद। आपने रिजल्ट पॉजिटिव में दे दिया हमारा। जी, जी। तो कन्वेनर सर्विस सर क्या हाँ। कहेंगे? सर पहला पारितोषिक वितरण और पहला ही हमारा दीक्षांत समारोह था। सर ने जिस दिन से यहाँ कॉलेज की कमान संभाली, सर ने दिन रात कॉलेज की उन्नति के लिए कार्य करने की कोशिश की है। और सर ने आते ही हमें यही बात पूछी थी कि भाई यहाँ पर पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित होता है या नहीं। मैं सर अभी तक तो नहीं हुआ आज तक, तो उन्होंने कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि आप इसको आयोजित करें। साथ में दीक्षांत समारोह के लिए सर ने हमसे पूछा था, उन्हें बताया सर हमारे पास लगभग 180 डिग्रियां बच्चों की रखी हुई हैं। तो सर ने दोनों ही फंक्शन को एक साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए दिशा निर्देश दिए। और जो सर ने हमारी टीम बनाई पूरी स्टाफ सदस्यों की, सभी ने दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल आयोजित करने के लिए कोशिश की है। और जैसा सर ने बताया कि और हम भी आश्वस्त हैं, पूरा स्टाफ सदस्य भी, कि इस प्रोग्राम को पहली बार जो हमारा आयोजित हुआ है कि हमने अपने पूरी कोशिश की है इसको सफल बनाने में और सर की आशाओं पे खरा उतरने के लिए। इतना अच्छा सफल रहा कार्यक्रम तो कैसा लग रहा है? सर अगर कोई कार्य सफल हो जाता तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। सभी स्टाफ सदस्य बहुत खुश हैं। जो सर ने हमारे से अपेक्षाएं की थी सभी उस पर खरे उतरे हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सभी ने अपना पूरा सहयोग दिया है। और खासकर विद्यार्थियों ने भी, जिन विद्यार्थियों को इसमें इनाम मिले हैं और जिनको डिग्रियां मिली हैं, उनको हमने पर्सनल कॉल करके बुलाया था, बच्चों को सभी को, और सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी बच्चे पूरे प्रोग्राम का आनंद लेते हुए दिखाई दिए सर। सर सबसे पहले तो मैं हमारे नए प्राचार्य जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने पहली बार 8 साल से ये कॉलेज 8 साल हो गए इस कॉलेज को। इतने प्रिंसिपल आए हैं यहाँ कि उन्होंने पहली बार ये ट्राई किया कि यहाँ दीक्षांत समारोह हो, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने पहली बार ये प्रयास किया कि यहाँ फंक्शन हो। और हमारे सारे ही स्टाफ मेंबर ने बहुत ही मेहनत से, बहुत लगन से अपना काम इतने अच्छे से किया है कि शायद सर को ये उम्मीद नहीं थी हमसे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि हम सर की उम्मीदों पर खरे उतरे। मैं देख रहा था जो लेडीज स्टाफ है और दूसरा स्टाफ वो बड़ा अनुशासित दिखाई दे रहा था। सर हमारी ड्यूटी लगी है अनुशासन में, तो वो हमारी ड्यूटी करना तो हमारी ड्यूटी है सर। हम अपना काम कर रहे थे, बच्चों को अनुशासन में रखना सर हमारा काम है। बच्चे ऐसी कोई बिहेव ना करें कि जिससे हमारा वहाँ का माहौल डिस्टर्ब हो, उसके लिए हमने अपना पूरे प्रयास किए हैं। और सर अकेली फीमेल नहीं, वहाँ सारे मेल सदस्य भी मौजूद थे। हम सब ने बस अपना काम किया है। तो जी आपने सुना गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा का जो स्टाफ है किस तरह से उत्साहित है और एक खुशी का जो माहौल है इनके अंदर, जिस तरह से कार्यक्रम पूरा सफल रहा है। जो प्राचार्य महोदय भी पहुंचे यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में, उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।